रात के धुंध से ढके एक छोटे से पहाड़ी गांव में 12 साल का आरव हर रात एक अजीब सी घंटी की आवाज सुनता था जो सिर्फ उसे ही सुनाई देती थी। और हर बार आवाज उसे जंगल के अंदर पुराने टूटे हुए मंदिर की तरफ खींच ले जाती थी। एक रात वो डर के बावजूद उस आवाज का पीछा करता है और मंदिर के अंदर एक चमकती हुई नीली रोशनी और एक रहस्यमयी लड़की मीरा को देखता है जिसकी आंखों में अजीब सा दुख और रहस्य छुपा होता है। मीरा बताती है कि वो इस दुनिया की नहीं है और इस मंदिर में एक आत्मा कैद है जो हर 100 साल में किसी को बुलाकर अपनी जगह लेना चाहती है। तभी अचानक घंटी जोर से बजने लगती है, मंदिर कांपने लगता है और एक परछाई दीवारों से बाहर निकलती है जो धीरे धीरे आरव की तरफ बढ़ती है। मीरा उसे भागने को कहती है लेकिन खुद वहीं खड़ी रहती है जैसे वो इस सब की आदत हो। आरव हिम्मत जुटाकर मीरा का हाथ पकड़ता है और दोनों बाहर भागते हैं। लेकिन जैसे ही वो मंदिर के बाहर पहुंचते हैं मीरा गायब हो जाती है और आरव के हाथ में वही पुरानी घंटी रह जाती है। अब हर रात वो घंटी खुद ब खुद बजती है और आईने में आरव की जगह वही परछाई दिखती है जैसे अब अगला नंबर उसी का हो। कुछ दिनों बाद आरव को एहसास होता है कि वो धीरे धीरे बदल रहा है। उसकी परछाई अब उससे अलग चलती है, उसकी आवाज में अजीब गूंज आने लगी है और गांव के लोग उससे दूरी बनाने लगते हैं। एक रात वही घंटी उसे फिर से बुलाती है लेकिन इस बार रास्ता बदल चुका होता है। जंगल पहले से ज्यादा अंधेरा और जिंदा लगता है, पेड़ जैसे फुसफुसा रहे हों। और जब वो मंदिर तक पहुंचता है तो देखता है कि मंदिर अब टूटा हुआ नहीं बल्कि पूरी तरह सही हालत में खड़ा है। अंदर जाकर वो देखता है कि मीरा फिर से वहां है लेकिन इस बार उसकी आंखें खाली हैं जैसे वो खुद अब उस आत्मा का हिस्सा बन चुकी हो। तभी आरव को समझ आता है कि असली कैद कोई और नहीं बल्कि वही बनने वाला है। और जैसे ही घंटी आखिरी बार बजती है उसका शरीर वहीं जम जाता है और उसकी परछाई मंदिर की दीवारों में समा जाती है। अगली सुबह गांव के लोग देखते हैं कि मंदिर फिर से खंडहर बन चुका है लेकिन अब गांव में एक नया बच्चा उसी घंटी की आवाज सुन रहा होता है।